शुएब चौधरी जो पत्रकार है बांग्लादेश के, उन्होंने बड़ा दावा किया है, बड़ा बयान। आईएसआई की मौजूदगी, और न सिर्फ आईएसआई चीफ यहां पर मौजूद हैं बल्कि जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं करीब करीब 100 की संख्या में, वो बांग्लादेश में मौजूद हैं। और बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी हथियार जहां बनाए जाते हैं वो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है। यकीनन पाकिस्तान की चाल में बांग्लादेश फंस गया है। पाकिस्तान के कब्जे में बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और बांग्लादेश के दौरे पर आईएसआई चीफ शाहीन मिसाइल बांग्लादेश में बनाने की तैयारी चल रही है, ये बड़ा दावा। और पाकिस्तान के 100 सैन्य अधिकारी बांग्लादेश में मौजूद हैं। शाहीन मिसाइल को बांग्लादेश में बनाने की तैयारी, और यह अपने आप में बहुत बड़ा दावा है बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी का, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। आईएसआई चीफ बांग्लादेश के दौरे पर है। शाहीन मिसाइल को बांग्लादेश में बनाने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के 100 सैन्य अधिकारी बांग्लादेश में मौजूद हैं, और वहीं चटगांव में नदी के पास उल्फा कैंप भी तैयार हो रहे हैं। यानी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है, और इसका खुलासा बांग्लादेश के पत्रकार शुएब चौधरी ने किया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आईएसआई चीफ बांग्लादेश के दौरे पर पाकिस्तान के 100 सैन्य अधिकारी बांग्लादेश में मौजूद हैं, और शाहीन मिसाइल बांग्लादेश में बनाने की तैयारी चल रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां पर हथियार होते हैं, हथियार बनाए जाते हैं, वो हथियार पाकिस्तान के कब्जे में है, बांग्लादेश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान किस हद तक बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके, और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने एक तरह से पाकिस्तान को खुली छूट दे दी है बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके हुए। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, और ये बता रहा है कि पाकिस्तान दरअसल बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। हाँ, एकदम देखिए, पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले भी भारत के खिलाफ में बहुत सारा साजिश किया गया है, और अभी पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में बांग्लादेश के सीमा से भी जो साजिश रचने का जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। जब जब से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है तब से पाकिस्तान का नजर बांग्लादेश के ऊपर आ चुका है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जब सरकार में आए, मोहम्मद यूनुस की तरफ से जब सत्ता संभाला गया, उसके बाद ही पाकिस्तान का नजर बांग्लादेश के ऊपर पहुंचे हैं, और बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। पहले दिन से अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से पहले तो बांग्लादेश को आर्मी सपोर्ट देने का बात किया जा रहा था, उसके बाद गोला बारूद सपोर्ट देने का बात किया जा रहा था। तो फिलहाल अभी का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश का जो नौसेना, वो नौसेना पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट पर पहुंचे है। पहुंचने के बाद उधर कराची पोर्ट में जो पाकिस्तान नौसेना है, उनके साथ मुलाकात हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईएसआई चीफ का बांग्लादेश दौरा का बाद जो है वो सामने आ रहा है, और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी तैयार किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश को एकदम गोला बारूद देकर सपोर्ट देने का जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद दे रहा है, मतलब बांग्लादेश को अभी इस्तेमाल करने की जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा। और बांग्लादेश को अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है भारत। और पाकिस्तान एक तरफ पाकिस्तान का जो बॉर्डर साइड, उस साइड से अगर ईस्ट साइड अगर बात किया जाए तो भारत का जो ईस्ट साइड है, उस ईस्ट साइड से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ में जो साजिश किया जा रहा है। अभी ये जो वेस्ट साइड है, बांग्लादेश का जो साइड है, उस साइड से भी अभी भारत के खिलाफ में साजिश रचने की जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में जिस तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस तरीके से आर्मी सपोर्ट हो या गोला बारूद सपोर्ट हो, तो इसमें एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि 1971 में जिस तरीके से भारत बांग्लादेश को सपोर्ट किए थे पाकिस्तान के खिलाफ में, और उसके कारण पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटना पड़ा था, पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ा था। बोला जाए तो पाकिस्तान को एक हार हुआ
था, पाकिस्तान का एक हार हुआ था, तो उस हार का बदला अभी लेने का जो कोशिश वो पाकिस्तान अभी ये मौका से लेने का कोशिश करेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो है, मोहम्मद यूनिस का अगर बात किया जाए तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस अभी कट्टरपंथियों का एक कठपुतली है, और मोहम्मद यूनिस को जिस तरीके से कट्टरपंथी संगठन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी का सुविधा अभी पाकिस्तान लेने का जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अगर कल का बात किया जाए तो कल भी बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी संगठन उनकी तरफ से एक मीटिंग किया गया था, जिस मीटिंग में भारत के खिलाफ आर्मी को हाई पावर देने का जो बात वो बात भी रखा गया था, वो प्रस्ताव भी मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट के सामने रखा गया है। तो ठीक इसी टाइम पर पाकिस्तान का आईएसआई चीफ जो है वो उनका बांग्लादेश में जो दौरा चल रहा है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि वो अभी बांग्लादेश में है और बांग्लादेश का उनकी तरफ से बांग्लादेश में दौरा किया जाएगा। ठीक इसी टाइम पर बांग्लादेश का अगर दौरा किया जा रहा है जी। तो एकदम एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान के तरफ से कोई एक बड़ा साजिश रचा जा रहा है भारत के खिलाफ में, और ये साजिश पाकिस्तान इसी वजह से रच रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश का अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है इनको इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है, और लेकिन इसी सवाल वजह से रैनिक सवाल ये है कि अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं अमेरिका में, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश पर दबाव नहीं पड़ेगा? और क्या इस दबाव को लेकर कोई चिंता नहीं है? पाकिस्तान शाहीन मिसाइल तक बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। आखिर पाकिस्तान का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से मकसद तो एक ही है कि भारत के खिलाफ में साजिश करना, मगर पाकिस्तान का ये जो साजिश बांग्लादेश को इस्तेमाल करके किया जा रहा है, इसका प्रेशर आप जैसे कि बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्षमता में अभी आ चुके हैं, वो अभी यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो एकदम स्पष्ट है कि इसका बांग्लादेश को जिस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर आ जाए तो उसमें मुश्किलों का सामना बांग्लादेश को ही करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान के लिए फिर से एक बार मुश्किल में पड़ सकते हैं बांग्लादेश। और पाकिस्तान का ये जो सिचुएशन, पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट सिर्फ सपोर्ट नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का अगर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर दिखा जाए तो ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी पूरा डिपेंडेबल है भारत के ऊपर ही। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अभी खुद भुखमरी के अवसर में आ चुके हैं, ठीक उनकी तरफ से खाने पीने का कोई सामान का सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, उनकी जी। तरफ से गोला बारूद का सपोर्ट या तो बोल सकते हैं टेररिज्म का जो सपोर्ट वो बांग्लादेश को दिया जा रहा है। तो एक बात तो साफ है कि अगर भारत के खिलाफ में बांग्लादेश को इस्तेमाल करके साजिश रचा जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट अगर यूएसए की तरफ से कोई प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर आए या तो भारत की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ में कोई कार्रवाई किया जाए, तो इसपे बांग्लादेश को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की वजह से ही बांग्लादेश को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल रैनिक, ये देखना होगा कि ये साजिश और कितनी बड़ी है और इस साजिश को क्या अंजाम दे पाता है पाकिस्तान, क्योंकि अस्थिरता पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देश में अर्थव्यवस्था बुरी तरह खराब हो चुकी है। दाने दाने को मोहताज है वहाँ के लोग, लेकिन इन्हें भारत के खिलाफ साजिश रचना है। देखना होगा इस साजिश को अंजाम दे पाता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी के लिए। यकीनन बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस तरह से पाकिस्तान को शह दे रही है, पाकिस्तानी सेना को शह दे रही है, वो उसकी मंशा को जाहिर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है।